नमस्कार, वंदे गो मातरम, ओम नमः शिवाय। साथियों आज का विषय प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। जी हाँ, स्वर विज्ञान महाविज्ञान कलयुग के लिए वरदान है। जिसने इसको अपनाया है उसका बेड़ा पार हुआ है। स्वर विज्ञान में समाहित है प्राण ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा, सभी ईश्वरीय शक्तियों की ऊर्जा, आपकी चेतना, सब कुछ स्वर विज्ञान में समाहित है। जरूरत है स्वर विज्ञान को पहचानने की और सही प्रकार से इसका उपयोग करने की। साथियों, स्वर विज्ञान भगवान शंकर का, परमपिता परमेश्वर का, माता पार्वती को दिया गया वो शास्त्र है। वो गुप्त से भी गुप्त ज्ञान है, जो तलवार की धार से भी तेज है, जो सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं पे, सभी प्रकार की समस्याओं पे, सभी प्रकार के दुखों पे इस प्रकार से वार करता है कि उनकी कोई वजूद ही नहीं रह जाता है। स्वर विज्ञान इतना बड़ा शास्त्र है जिसे शिव स्वरोदय के नाम से जाना जाता है। पुस्तक भंडारों पे गीता प्रेस से भी आप ये शिव स्वरोदय की पुस्तक आप मंगवा सकते हैं। शास्त्रार्थ है, प्रमाणिक है। स्वर विज्ञान अंधविश्वास नहीं है, स्वर विज्ञान अंधविश्वास नहीं है, स्वर विज्ञान विज्ञान है, साइंस है। इसे मिथ समझने की भूल मत करना। बात आती है जब तक आप स्वयं पे इसे नहीं लेंगे, जब तक आप स्वयं इसका उपयोग नहीं करेंगे, जब तक इसके परिणाम आपको नहीं मिलेंगे, तब तक आपसे आपका अंदर से आत्मविश्वास भी नहीं बढ़ेगा। स्वर विज्ञान तुरंत परिणाम देने वाला विज्ञान है। आप अभी से करेंगे तो अभी से ही आपको परिणाम इसके मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। स्वर विज्ञान की विस्तृत जानकारी के लिए, इसके कौन से स्वर का उपयोग कैसे करना है, स्वर विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई है, स्वर विज्ञान कैसे काम करता है, स्वर विज्ञान कहां कहां काम करता है, किस किस क्षेत्र में स्वर विज्ञान को किस किस प्रकार से इसका उपयोग करना है, इसके लिए हमारे साप्ताहिक निःशुल्क शिविर लगते हैं। स्वर विज्ञान निःशुल्क जागरूकता शिविर जो जूम पे रहते हैं 3 घंटे के लिए, बिल्कुल फ्री रहता है। लोक कल्याण के लिए, आपके सहयोग के लिए खाली शिविर लगाए जाते हैं। आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, तो बिल्कुल फ्री है। उसमें हम बात करते हैं कि स्वर विज्ञान की उत्पत्ति कैसी हुई, स्वर विज्ञान की प्रकृति कैसी है, स्वर विज्ञान किस प्रकार काम करता है, व्यापार में स्वर विज्ञान कैसे काम करता है, व्यापार के अलावा आपके शिक्षा में स्वर विज्ञान कैसे काम करता है, शिक्षा के अतिरिक्त आपके व्यवहार, आपके संबंधों में स्वर विज्ञान कैसे कार्य करता है, चिकित्सा में, बीमारियों में, रोगों में स्वर विज्ञान किस प्रकार से कार्य करता है। इस प्रकार सभी प्रकार की जानकारियों को हम लोग देते हैं आपके निःशुल्क स्वर विज्ञान जागरूकता शिविर के अंदर। साथियों, 1 महीने तक अगर मैं कहूं वैसा अगर आप काम कर लें, सिर्फ 2-2 सेकंड के, 3-3 सेकंड के काम है, अगर उस प्रकार से अगर आप परिवर्तन चालू करें जीवन के अंदर, तो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बदल जाएगी। सिर्फ 3 काम बताऊंगा आपको। वो 3 काम अगर आप करते हैं तो आने वाले 20 से 25 दिन के अंदर आपके साथ में कुछ पॉजिटिव होना प्रारंभ हो जाएगा। सकारात्मक ऊर्जा महसूस करने लगेंगे अपने चारों तरफ। आपका ऑरा इतना ओजस हो जाएगा कि आपको खुद को वो प्रतीत होगा। क्या करना है? जब भी आप सवेरे प्रातःकाल आपकी नींद खुलती है, आंख खुलती है, बेड से आप उठते हैं, बिस्तर से आप उठते हैं, तो आप अपने स्वर की जांच कीजिए कि आपका स्वर कौन सा चल रहा है। सूर्य स्वर चल रहा है या चंद्र स्वर चल रहा है। अगर आपका सुबह प्रातःकालीन उठते वक्त प्रथम स्वर आप चेक कर रहे हैं सूर्य स्वर है, तो आपको अपने दाएं हाथ की तरफ से ही नीचे उतरना है। दाहिना पैर श्वास को अंदर खींच के सगुण के अंदर दाहिना पैर नीचे रखना है फर्श पे, और उसको होल्ड करके रखना है। फिर दूसरा पैर आपको नीचे रखना है, फिर आप अपना नृत्य करें। अगर आपका सुबह उठते वक्त चंद्र स्वर एक्टिव है, ईड़ा स्वर एक्टिव है, तो आपको बाएं हाथ की तरफ करवट से उठना है और बायां पैर ही आपको श्वास को सगुण करते हुए, अंदर खींचते हुए, होल्ड करते हुए बाएं पैर को फर्श पे रखना है, और उस होल्ड श्वास के अंदर ही दायां पैर नीचे रखना है। फिर आप अपना नित्य कर्म प्रारंभ कर सकते हैं। यह पहला काम हुआ आपका। दूसरा काम, जब भी आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, तो घर से बाहर निकलते वक्त आपको सिर्फ इतना जांच करनी है, इतना चेक करना है कि आपका कौन सा स्वर एक्टिव है, कौन सा स्वर चल रहा है। यदि सूर्य स्वर चल रहा है तो दायां पैर श्वास को सगुण करते हुए बाहर रखते हुए बाहर निकलना है आपको।
अगर आपका चंद्र स्वर चल रहा है तो आपके बाएं पैर को, श्वास को अंदर खींच के होल्ड करके सगुण में बाएं पैर को पहले दहलीज से बाहर रखना है, फिर आप दाएं पैर को बाहर रखेंगे, फिर आप अपना आगे बढ़ जाएंगे। ये दूसरा कार्य आपने हुआ। तीसरा कार्य और अंतिम कार्य बता रहा हूं आपको कि जब भी आप अपने कार्य क्षेत्र में या गंतव्य स्थान पे जहां आपको जाना है वहां प्रवेश करने से पूर्व अपना स्वर जांच कर लीजिए कि आपका चंद्र स्वर चल रहा है या सूर्य स्वर चल रहा है। अगर आपका सूर्य स्वर चल रहा है तो आपको श्वास अंदर खींचनी है, होल्ड करनी है सगुण के अंदर, और दायां पैर आपको पहले दहलीज के अंदर रखना है, फिर आपको बायां पैर अंदर रखना है, फिर श्वास छोड़ के आगे बढ़ जाइए। इसके विपरीत अगर आपका चंद्र स्वर चल रहा है तो श्वास को अंदर खींचिए, होल्ड कर लीजिए और अपने बाएं पैर को दहलीज के अंदर रखिए और होल्ड श्वास के अंदर ही दाएं पैर को अंदर रखिए, फिर आप अपने श्वास छोड़ के अपना कार्य प्रारंभ कर दीजिए। सिर्फ और सिर्फ ये 3 काम आप आने वाले 20-25 दिन तक कर लीजिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में अचानक ही कुछ सकारात्मक परिवर्तन होने प्रारंभ हो जाएंगे। जो जो काम रुके हुए थे वो बनने चालू हो जाएंगे, जिससे आपकी नहीं बन रही थी वो आपके फेवर में आने चालू हो जाएंगे। आपका ये ऑरा इतना ओजस्वी, इतना तेजस्वी हो चुका होगा कि जो भी आपके ऑरा में आएगा, जो भी आपके संपर्क में आएगा, वो भी पॉजिटिव होना प्रारंभ हो जाएगा। मेरे ख्याल से इतना परिवर्तन अगर आपके जीवन में हो जाए, स्वर विज्ञान पे विश्वास नहीं करने की कोई वजह ही नहीं बचेगी, क्योंकि स्वर विज्ञान कलयुग में एक चमत्कार है। करोगे नहीं तो जानोगे नहीं साथियों। और इस कलयुग में प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है, चमत्कार को ही नमस्कार है। और ये भगवान शंकर का दिया हुआ गुप्त से भी गुप्त ज्ञान है, जिसे हम सबको अपने जीवन में उतारना चाहिए। हमारी श्वासें सिर्फ इतना चाहती हैं कि आप इनको एक्नॉलेज करें, इनके प्रति जागरूक रहें, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं चाहती है आपसे। तो साथियों, अगर आप और जानना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, आपके जीवन से जुड़ी कोई समस्या है उसका समाधान चाहते हैं, तो आप हमारे साप्ताहिक जो हमारा निःशुल्क शिविर लगता है उसमें आप अपने आप को पंजीकृत करा सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको स्वर विज्ञान के ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा और आप इससे जुड़ के यकीन मानिएगा कि आपका समय वेस्ट नहीं होगा, आपका समय इन्वेस्ट होगा और आप भगवान शंकर को धन्यवाद देंगे कि आप किस्मत से इस शिविर में जुड़ पाए और आप इतना बड़ा ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। शिव कृपा आप सभी बनी रहे, गौ कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। इसी आशा और उम्मीद के साथ वंदे गौ मातरम। ओम नमः शिवाय।